बैक टू माय यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री विद अजीत अमंत। दोस्तों, मैं कई दिनों के बाद आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। मैं किसी चीज़ में बिजी था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये आपके सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक छोटा सा टॉपिक जो शॉर्ट हैंड नोट्स में आता है, जिसका रिएक्शंस का नाम है मैक लैफर्टी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये बहुत ही छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन है जो बहुत ही आपको आसान लगेगा समझने में। आइए देखते हैं। जैसा कि आप ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़ लिए होंगे कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आखिर होता क्या है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल्स पर एक हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट होता है, जिसकी वजह से मोस्टली केसेस में वो रेडिकल कटायन बन जाता है। तो उसी तरह का ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आशा है आपको समझ आएगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए देखते हैं क्या कहता है। मैक लैफर्टी रीअरेंजमेंट रिएक्शन, the rearrangement reaction which involves the migration of gamma hydrogen atom followed by the cleavage of alpha beta bond। फिर से सुन लें। कहता है कि rearrangement reaction which involves, जिसमें माइग्रेशन होगा गामा हाइड्रोजन एटम का। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास मॉलिक्यूल होगा उसके पास कम से कम गामा हाइड्रोजन एक होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि उसमें अल्फा बीटा का जो बीच का जो बॉन्ड है वो क्लीवेज हो जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। और ऐसे रिएक्शन को कहते हैं मैक लैफर्टी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1956 में फ्रेड मैक लैफर्टी के द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसके जो आपको हमेशा याद रखना है इस रिएक्शंस को लिखने के लिए। कहता है दिस मैक लैफर्टी रीअरेंजमेंट रिएक्शन लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में जो हमारा रीअरेंजमेंट होगा, जिसमें गामा हाइड्रोजन का जो है माइग्रेशन होगा, अल्फा बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और उस दौरान एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल आएगा। और ये जो प्रोसेस चलेगा किस मॉलिक्यूल्स में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, तो एल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में, एमीन्स में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कहता है फॉर दिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन अल्फा गामा हाइड्रोजन एटम। जैसा कि मैंने बताया कि इस रिएक्शन में कम से कम एक गामा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। नेक्स्ट, दिस रीअरेंजमेंट प्रोसीड्स थ्रू 6 मेंबर्ड स्टेरिकली हिंड्रेंट ट्रांजिशन स्टेट। कहता है ये जो रीअरेंजमेंट होगी उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, वो भी 6 मेंबर्ड का। जो स्टेरिकली हिंडर्ड होगा दैट मीन्स वो ज़्यादा देर तक टिक के नहीं रह सकता है, वो ट्रांजिशन स्टेट, वो बीच में ब्रेक होगा। और फिर जैसा कि मैंने देखा कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होता है और वहाँ पे माइग्रेशन होता है हाइड्रोजन का, गामा हाइड्रोजन का। वही हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट कहता है इट इज़ अ वेरी कॉमन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल को एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स बीम से पास करवाते हैं तो वो रेडिकल कटायन में बदल जाता है और डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन में बदल जाता है। ये इसी टाइप का एक एग्जाम्पल है। आइए हम लोग एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये हमारे पास अभी कीटोन एक कार्बोनिल कंपाउंड मैंने लिया है। ये रहा एक अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये हमारा गामा। ठीक है, गामा के पास देखिए एटलीस्ट कम से कम 2 अभी दिख रहे हैं, बट हमें एक ही से ज़रूरत है, तो एक हमारे पास अभी गामा हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या होगा देखिए, इसका रेडिकल कटायन बन चुका है। तब ऐसा नहीं सोचना ये अपने से पहले से आगे, नहीं, पहले से नहीं आया, ये नॉर्मली पहले था एक मॉलिक्यूल। इसे मास एनालाइजर में डाला गया, एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम से पास कराया गया, तब ये रेडिकल कटायन बना है। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये माइग्रेट इधर करता है बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड अल्फा बीटा बॉन्ड बीच में ब्रेक होगा और ये गामा हाइड्रोजन फिर इधर आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है मैक लैफर्टी रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन स्टेट बना। देखिए ये 6 मेंबर का बन चुका, जो स्टेरिकली हिंडर्ड है, जो स्टेरिकली क्या है, हिंडर्ड है। और ये रुकता नहीं है रिएक्शन यहाँ पे, और ये ब्रेक कर जाएगा क्योंकि जहाँ जहाँ दिख रहा है आपको जो बॉन्ड होने वाला बात, तो वो चीज़ यहाँ हुआ। और देखिए यहाँ मेरा बन गया, आयंस में बदल गए हैं फिर से, क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन में टूट गया। तो फ्रेगमेंटेशन में टूटने के बाद एक बना न्यूट्रल और एक हमारा बना है रेडिकल कटायन, और इसे हम लोग कहते हैं MR आयन, दैट मीन्स मैक लैफर्टी रीअरेंजमेंट आयन।
कहता है यहाँ पे R अगर CH3 होगा तो मास बाय चार्ज रेशियो जो है 58 आएगा। अब बात यह आ सकती है कि आप पूछ सकते हैं कि मास बाय चार्ज रेशियो कहाँ से आएगा। तो सिंपल ये है कि मास बाय चार्ज रेशियो कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, सभी के मास को जोड़ देना है और देखिए आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, R के बराबर अगर CH3 रख देंगे, उसके बाद सभी का मास जोड़ दीजिए, बस वही आपका मास बाय चार्ज रेशियो है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए हमारे पास है। यहाँ पे हमने लिया है ब्यूटेनल। क्या लिया है? एक नॉर्मल ब्यूटेनल लिया है। ठीक है, इसमें भी देखिए बॉन्ड हमारा अल्फ़ा बीटा गामा है, गामा के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी बॉन्ड माइग्रेशन होगा, अल्फ़ा बीटा ब्रेक करेगा और यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा 6 मेंबर्ड। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन आगे रीअरेंजमेंट होकर आगे आएगा। यहाँ पे हमारा एक फ्री रेडिकल कटायन बन गया, MR आयन जिसको बोलेंगे, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी अलग हो गई। तो यहाँ पे जो चार्ज बाय मास रेशियो है ये है 44। ठीक है, तो इस तरह से एग्जांपल्स देकर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ आते हैं, हम लोग डिस्कस थोड़ा करते हैं मास स्पेक्ट्रम ऑफ ब्यूटेनल, यानी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इधर एक एक्सिस में हम लोग लिए हैं रिलेटिव एब्जॉर्बेंस और एक साइड हम लोग लिए हैं मास बाय चार्ज रेशियो। ठीक है, जो हमारा रिअरेंजमेंट होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला फ्रेगमेंटेशन के रूप में, जो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन के रूप में जो काटायन आया, ठीक है, तो उसका जो बेस वैल्यू जो हम लोग लिए थे ब्यूटेनल का वो कितना आया था? 44। तो हमने उसे माना जाता है बेस पीक। क्या माना जाता है? बेस पीक वैल्यू जो 44 है। उसके बाद जो हमने शुरू में मॉलिक्यूलर आयन लिया था जिसका फ्रेगमेंटेशन किया गया, रीअरेंजमेंट किया गया, उसका था जिसको मॉलिक्यूलर मास यानी मास बाय चार्ज रेशियो जो आया था 72, उसे बोला जाता है मॉलिक्यूलर आयन पीक। ठीक है, एक छोटा सा नोट्स, ठीक है, जो आशा है आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, आशा है आपको ये छोटा सा नोट्स ज़रूर समझ आया होगा। थैंक यू।